अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी रीडिंग डिसऑर्डर्स की। प्रोसेसेस ऑफ रीडिंग्स क्या होते हैं और रीडिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेसेस ऑफ रीडिंग जो है उसमें दो होते हैं हमारे पास, होल वर्ड रीडिंग और फोनेटिक रीडिंग। होल वर्ड रीडिंग का क्या मतलब होता है, जब आप किसी भी वर्ड को एज अ होल रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा वर्ड आप देखते हैं, आप उसको पढ़ते हैं, आप उसको समझते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है होल वर्ड रीडिंग। आप पूरे 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 के पूरे वर्ड को समझ लिया, आपने उसको प्रोनाउंस कर लिया, ठीक है, बाय इट्स शेप। अब जिस तरह ये पूरा वर्ड है साइट रीडिंग, ठीक है, हमने इसको पढ़ लिया, ये क्या है होल वर्ड रीडिंग, ठीक है। फोनेटिक रीडिंग क्या होती है, फोनेटिक का क्या मतलब होता है, वर्ड्स की जो साउंड्स होती हैं, ठीक है, लेटर बाय लेटर आप वर्ड को जब बोलते हैं तो उसकी जो साउंड आती है वो हमारे पास फोनेटिक होती है, ठीक है। फोनेटिक रीडिंग का क्या मतलब होता है, रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल लेटर्स एंड नॉलेज ऑफ साउंड दे मेक, ठीक है, जो वर्ड है उसके एक एक लेटर को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, और ये जानना कि वो जब हमने वर्ड बोला है तो उसकी क्या साउंड बनी है, ठीक है, ये होती है फोनेटिक रीडिंग के मतलब आप एक एक लेटर को समझ कर बोलें। अब ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर साइट के स्पेलिंग गलत भी होते हैं, ठीक है, तो हमने इसको साइट ही बोल देना था। सपोज यहाँ पर आई की जगह वाई होता है, ठीक है, तो हमने साइट बोल देना था, तो हमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना था क्योंकि हम उसको एज अ होल देख रहे थे, ठीक है। लेकिन जब हम फोनेटिक होते हैं में देख रहे होते हैं तो हम एक एक लेटर को इंडिविजुअली प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। जिस तरह के जो हमारे लिए अननोन वर्ड्स होते हैं, जिस तरह के यहाँ पर आप देखें ग्लैब, ठीक है, ये हमने पहले कभी नहीं सुना हुआ अननोन वर्ड है, तो ये हमने इसको कैसे प्रोनाउंस किया, इसके एक एक लेटर को देखकर, ठीक है। जिस तरह ये यहाँ पर है ट्रिस्क, चिंट, तो ये चाइंट जो भी बनेगा, तो ये क्या है कि हम लेटर्स को एक एक देख के उनकी साउंड के हिसाब से उनको प्रोनाउंस कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से, जिस तरह से अभी मैंने बोला, तो अगर हम इस तरह से बोल पाए इनको, तो मतलब क्या है कि हमारी फोनेटिक रीडिंग में कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं बोल पा रहे तो इसका मतलब है आपकी फोनेटिक रीडिंग में इशू है, ठीक है। तो इस तरह से एक होता है कि होल वर्ड आप बोल रहे होते हैं और एक आप उसको फोनीम्स में इस तरह से लेटर बाय लेटर बोलते हैं। तो अब इन दोनों प्रोसेसेस में जब इशू होता है तो वो हमारे पास आगे चलता है रीडिंग डिसऑर्डर्स में, ठीक है। ओवरऑल जनरल टर्म जो होती है रीडिंग डिसऑर्डर्स को लेकर वो क्या होती है, डिसलेक्सिया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, फॉल्टी रीडिंग। जनरल टर्म फॉर द डिसऑर्डर्स दैट इन्वॉल्व रीडिंग टू डिफिकल्टी टू रीड, ठीक है। जब भी हमें डिफिकल्टी टू रीड होती है कि मतलब हम चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहे होते, अब आइदर वो मतलब होल वर्ड आप नहीं पढ़ पा रहे या सिर्फ आप फोनीम्स नहीं पढ़ पा रहे, तो ये जो भी है, लेकिन जब ओवरऑल जो टर्म है जो कि हर रीडिंग डिसऑर्डर को डील कर रही है, फॉल्टी रीडिंग है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया, ठीक हो गया। इससे पहले हमने बात की थी अफेजिया की, ठीक है। तो अफेजिया क्या था, वो जनरल टर्म थी स्पीच की। जब आप स्पीच को समझने में, उसको प्रोड्यूस करने में या उसको रिपीट करने में इशू होता है तो वो अफेजिया होता है। इसी तरह जब वर्ड्स को रीड करने में जो इशू आ रहा होता है तो वो हमारे पास क्या है, डिसलेक्सिया, ठीक है। अब इसमें आगे होता है एक्वायर्ड डिसलेक्सिया। एक्वायर्ड डिसलेक्सिया का क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा पर्सन ये हुआ जिसको कि पहले वो नॉर्मल रीड कर सकता था, ठीक था, वो ऑलरेडी नो हाउ टू रीड, ठीक है, लेकिन उसके बाद ब्रेन में कुछ पार्ट्स का डैमेज हुआ जिसकी वजह से अब उसकी रीडिंग एबिलिटी पे अफेक्ट हुआ, ठीक है। तो हम उसको क्या कहेंगे कि उसको क्या है, एक्वायर्ड डिसलेक्सिया, ठीक है। इसके आगे और भी टाइप्स हैं वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तीसरा हमारे पास डिसलेक्सिया क्या है, डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया। दूसरा सॉरी डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया का क्या मतलब है कि रीडिंग डिफिकल्टीज दैट बिकम अपेरेंट व्हेन चिल्ड्रन आर लर्निंग टू रीड, ठीक है। ये मोस्टली क्या है, चिल्ड्रन में होता है। ये तब अपीयर होता है जब बच्चे उस फेज में जाते हैं कि जब वो चीज़ों को याद कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तब ये नज़र आता है अगर ये बच्चों में हो तो, ठीक है। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि ब्रेन के जो सिस्टम्स है, ब्रेन की सर्किट्स हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम्स आ रहा होता है, तो जिसकी वजह से बच्चों को डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया फेस करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो इंटेलिजेंस है वो नॉर्मल रहती है, ठीक है, उससे इंटेलिजेंस में कोई फर्क नहीं है, जस्ट उनको रीडिंग में कोई थोड़ा बहुत इशू आ रहा होगा। ये होता है डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया, ठीक है। अच्छा जी, टाइप्स अगर हम देखें, अभी हमने बात की एक्वायर्ड डिसलेक्सिया कि जब भी पर्सन को नॉर्मल हो पहले, लेकिन फिर उसको कोई ब्रेन डैमेज हो तो वो हमारे पास क्या होता है, और फिर उसको स्पीच वो रीडिंग में इशू आ रहा हो तो हमारे पास एक्वायर्ड डिसलेक्सिया होता है, ठीक है। अब ये जो एक्वायर्ड डिसलेक्सिया है इसकी भी आगे से टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास पहली टाइप क्या है, सरफेस डिसलेक्सिया, ठीक है। फिर हमारे पास होता है फोनोलॉजिकल डिसलेक्सिया और उसके बाद हमारे पास होता है डायरेक्ट डिसलेक्सिया, ठीक है। इन तीनों को हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, सरफेस डिसलेक्सिया, इनर डेफिसिट इन होल रीडिंग। इसमें क्या है कि हमने बात की थी प्रोसेस में, क्या है कि होल वर्ड जब आप रीड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जब पर्सन जो है वो होल वर्ड रीड करने में उसको इश्यू आ रहा हो तो हमारे पास सरफेस डिसलेक्सिया होता है, ठीक है। सरफेस का क्या मतलब होता है कि ओवरऑल जो मतलब एक सरफेस होती है, ठीक है, एक ओवरऑल होल, तो जब होल वर्ड को रीड करने में इशू आ रहा होगा तो वो हमारे पास सरफेस डिसलेक्सिया होता है, ठीक है, कॉज बाय द लिगेंड। और इसमें इशू कहाँ पर आ रहा है, इंजरी कहाँ पर हो रही है, लेफ्ट लेटरल टेम्पोरल लोब में, ठीक है। इससे क्या होगा कि
लोग जो है वो एरर्स रिलेटेड टू द विजुअल अपीयरेंस ऑफ द वर्ड, मतलब वो सही से वो वर्ड को लिखे हुए को उनकी विजुअल इनपुट ठीक नहीं जा रही होगी, वो एज अ होल उसको नहीं देख पा रहे होंगे। ठीक है, पेशेंट विद सरफेस डिस्लेक्सिया हैव डिफिकल्टी रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स एज अ होल। ठीक है, फोनोलॉजिकल डिस्लेक्सिया में क्या है, फोनोलॉजिकल की हमने बात की कि जो वर्ड्स की साउंड्स होती हैं। ठीक है, तो ये वाले जो लोग होते हैं कि एज अ होल तो उसको देख सकते हैं, लेकिन उसको उसका जो एक एक लेटर है, ठीक है, अलग अलग जो लेटर है उसको फोनीम्स के थ्रू, उसके साउंड्स के थ्रू उसको नहीं देख पाते। ठीक है, इसमें जो इश्यू है वो कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट फ्रंटल लोब में। ठीक है, स्टडी फाउंड दैट फोनोलॉजिकल रीडिंग, जब हम फोनोलॉजिकली किसी वर्ड को उसके एज अ लेटर्स को देख देख के पढ़ रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा ब्रोकाज एरिया और लेफ्ट इंसुलर रीजन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और ब्रोकाज एरिया जो है वो क्या है, डेफिसिट इन लैंग्वेज प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्रोकाज एरिया जो है वो लैंग्वेज प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और जो इंस्यूलर रीजन है हमारे पास वो किस में इन्वॉल्व होता है, कॉन्शियसनेस में। ठीक है, डाइवर्स फंक्शंस जिस तरह परसेप्शन, मोटर कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉग्निटिव, इन सब में जो है वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है डायरेक्ट डिसलेक्सिया। ठीक है, डायरेक्ट डिसलेक्सिया में क्या होता है, एबल टू रीड अलाउड। ठीक है, ये चीज़ों को आराम से पढ़ सकते हैं, उनको ऊंचा भी पढ़ सकते हैं, एज अ होल भी पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो इशू होता है वो क्या होता है कि ये उनकी जो स्पीच होती है वो मीनिंगलेस होती है। ठीक है, वो समझ नहीं पा रहे होते, अनएबल टू अंडरस्टैंड, वो उसको पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, उसको समझ नहीं पा रहे होते। ठीक है, आफ्टर सस्टेनिंग अ स्ट्रोक दैट डैमेज इज फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब, मतलब टेम्पोरल लोब और फ्रंटल लोब लेफ्ट वाले, उनमें जब इशू आ रहा होता है तो उससे ये हमारे पास होता है पेशेंट लॉस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट वर्बली। ठीक है, वो ठीक से वर्बली जो मीनिंगलेस हो जाता है ना, मतलब वो मीनिंग नहीं कन्वे कर पा रहा होता, सही से बोल नहीं पा रहा है, सही बात को कन्विंस नहीं कर पा रहा होता, अनएबल टू कम्प्रीहेंड व्हाट अदर पीपल, और जो लोग उसको बात कर रहे हैं वो उसको भी नहीं समझ पा रहा होगा, उसको भी कम्प्रीहेंड अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होगा। ही कैन रीड वर्ड्स अलाउड बट विच ही वॉज ऑलरेडी फेमिलियर, वो उन वर्ड्स को जो है वो बोल पाएगा, सब कुछ उनको रीड भी कर पाएगा जिनको वो ऑलरेडी जानता है। ठीक है, और जो नए वर्ड्स हैं उनको समझ ही नहीं पा रहा। ठीक है, ये होता है हमारे पास डायरेक्ट डिसलेक्सिया। ठीक हो गया, ये थे हमारे पास रीडिंग डिसऑर्डर्स एंड रीडिंग प्रोसेसेस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।